और इसी बीच बड़ी खबर है ओक्लाहोमा से, जहां पर नेचुरल गैस टैंक में धमाका हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से दरअसल इस टैंक में ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद भीषण आग लगी है। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों को फिलहाल खाली करा गया। स्थानीय लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया और उसकी जो तस्वीरें हैं वो आप इस वक्त देख सकते हैं। अब खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहां लॉ फैकल्टी में एक पीएचडी शोधार्थी ने प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल हुआ, आरोपी को निलंबित कर दिया गया। आरोपी के कैंपस में एंट्री भी रोक दी गई है। ये कार्रवाई प्रैक्टर कार्यालय को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि छात्र प्रोफेसर का इंतजार कर रहा है। जैसे ही प्रोफेसर आते हैं वो दौड़कर उनके पास पहुंचता है और उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता है। आरोपी छात्र की पहचान शुभम सिंह के रूप में हुई है, जो सत्र 2024 से 25 में पीएचडी के लिए दाखिल हुआ था। इस घटना को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ रोष में है। जयपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रिहायशी इलाके में कचरे के बीच एक बम पड़ा हुआ मिला, जिसे सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। जयपुर के आमेर में सीआईएसएफ कैंप के पास एक महिला को कचरे के बीच जिंदा बम मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महिला ने सबसे पहले अपने परिवार को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके से भीड़ को हटाया। जांच के बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया, जो गहरा गड्ढा खोदकर बम को नष्ट कर दिया। इस दौरान मौके पर काफी तेज धमाका हुआ। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बम को किसी ने जानबूझकर फेंका है या सीआईएसएफ कैंप से गलती से कचरे में आ गया। काजीगुंड के बोनी गांव में 12वीं की एक छात्रा अचानक बेहोश हो गई। वहां मौजूद सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट और फर्स्ट एडर ने तत्काल मदद पहुंचाई, जिसकी वजह से छात्रा की जान बच गई। छात्रा जब सड़क पर बेहोश होकर गिरी, तब वहां सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के जवान ड्यूटी दे रहे थे। फर्स्ट एडर मोतीराम और असिस्टेंट कमांडेंट नवनीत मिश्रा मदद के लिए आगे आए। दोनों ने मिलकर छात्रा का प्राथमिक उपचार किया। फिर उसके बाद सीआरपीएफ के अस्पताल ले गए, जहां छात्रा का डॉक्टरों ने इलाज किया। सीआरपीएफ की कोशिशों से बच्ची की जान बच गई। इस घटना ने यह बता दिया कि सीआरपीएफ सिर्फ दुश्मनों से लोहा नहीं लेती, मुश्किल हालात में वो आम लोगों की जान भी बचाती है। महाराष्ट्र के अमरावती से एक ऐसा मामला सामने आया, जहां हॉस्टल में भूत का साया होने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद छात्राएं हॉस्टल छोड़कर घर वापस लौट गईं। लेकिन जब काउंसलिंग की गई तो मेडिकल जांच ने इस पूरे दावे की तस्वीर ही बदल दी। क्योंकि हॉस्टल में कभी छात्राएं रोने लगती तो कभी डरना, अजीब व्यवहार करने लगती। इसी के चलते हॉस्टल में भूत होने की अफवाह फैल गई। लेकिन डॉक्टरों की जांच में अलग ही मामला सामने आया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और ये सब पूरा इमोशनल डिस्ट्रेस था। ये पूरा हिस्टेरिकल मास हिस्टेरिया जिसको बोलते हैं, या डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। कुल मिलाकर ऐसे मामलों को अंधविश्वास से जोड़ने की बजाय उसकी मेडिकल वजह समझना जरूरी है। और इसी बीच बड़ी खबर है, भारत में वोटर आईडी पर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए, कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बयान में सीसी ज्ञानेश कुमार का जिक्र है। यूएस में वोटर आईडी अनिवार्य करने की वकालत। भारत में हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र, हर अमेरिकी मतदाता के लिए फोटो आईडी जरूरी है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखी पोस्ट सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की अपील भी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और अब देखते हैं दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव से मुलाकात की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के हाथ में उल्टा झंडा दिखाती नकली तस्वीर वायरल करने की जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के संगम विहार में पानी को लेकर विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित रोहित कुंदन ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल कर जांच शुरू कर दी है। आरोपों की जांच की जा रही है। उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश में मौजूद रेलवे ब्रिज को उसकी मियाद पूरी होने की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया। ये रूट आजाद मार्केट, सदर बाजार, किशनगंज को जोड़ता था। अब रानी झांसी फ्लाईओवर मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई समयबद्ध एसओपी लागू की है। अब समय अलग अलग विभागों की एनओसी की बजाय सिंगल विंडो सिस्टम होगा। आवेदन से लाइसेंस तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दिल्ली के जनकपुरी में 250 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, ट्राइसिकल और
सुनने वाले उपकरण भेंट किए गए, सम्मानित किया गया। आयोजन का मकसद दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाना था।